हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी गतिविधियाँ। इस क्रांतिकारी गतिविधियों में सर्वप्रथम चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 23 अक्टूबर सन 1929 ईस्वी को लाहौर में रेलवे गाड़ी पर बम फेंका गया। रेलगाड़ी का डिब्बा क्षतिग्रस्त हो गया। इस रेलगाड़ी में सवार वायसराय लॉर्ड इरविन बाल बाल बच गए। 23 दिसंबर सन 1930 ईस्वी को पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पंजाब के गवर्नर भाषण दे रहे थे। उसी दौरान हरिकिशन सिंह ने गोलियां चला दी। गवर्नर घायल हो गया लेकिन मरा नहीं। अंग्रेजी सरकार ने 9 जून सन 1931 ईस्वी को हरिकिशन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया। अब हम पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद और अंग्रेजी मुस्लिम के बीच संघर्ष सन 1931 ईस्वी। अब शुरू होती है क्रांतिकारियों की प्रमुख लड़ाइयाँ, जो 23 फरवरी 1931 ईस्वी के प्रारंभ होकर चंद्रशेखर आज़ाद अपने मित्र सुखदेव राजभर के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क यानी कंपनी गार्डन में गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। इसी गुप्त मंत्रणा में यशपाल को बम बनाने की तकनीक सोचने के लिए रूस भेजने पर विचार हो रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजी पुलिस अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर ली। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजी पुलिस के साथ संघर्ष करने लगे। 23 फरवरी सन 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तार से बचने के लिए अपने ही रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सन 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू किए थे। लाहौर अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। 31 दिसंबर सन 1931 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू लाहौर के रावी नदी के किनारे पहली बार राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराए गए थे। जिस समय जब झंडा फहराया गया था उस समय 12 बज रहे थे। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य की मांग किया गया था। कराची अधिवेशन के समय गांधी जी भाग लिए थे। इस दौरान नाराज युवक क्रांतिकारियों ने नारेबाजी करते हुए गांधी जी के साथ धक्का मुक्का किए। इसी दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। अब हम पढ़ेंगे नमक आंदोलन के कारण सन 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। 1941 से 45 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। अब हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो 1927 को प्रारंभ होती है। इसका गठन सन 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे तभी हुआ था। 1919 के एक्ट के तहत प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष में भारत की समीक्षा करके नए कानून की अनुशंसा की जाए। साइमन कमीशन का गठन 2 वर्ष पूर्व नवंबर 1927 ईस्वी में कर दिया जाएगी, क्योंकि 1929 ईस्वी में ब्रिटेन के आम चुनाव होने वाले थे। साइमन कमीशन में सभा 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें भारतीयों को सदस्य नहीं बनाया गया था। इसी मुद्दे को लेकर भारत में विद्रोह प्रदर्शन हुआ था। साइमन कमीशन में सभी 7 सदस्य ब्रिटिश सांसद थे, जो निम्न थे। अब लिबरल पार्टी की स्थापना जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी। कंजर्वेटिव पार्टी बाथम जो सदस्य थे, स्टेट कौन जो सदस्य थे, कैनेडियन सदस्य थे, लेनफैक्स सदस्य थे। लेबर पार्टी क्लेमेंट इटली सदस्य थे, बोनारहोट से सदस्य थे। 3 फरवरी सन 1928 ईस्वी जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन सर्वप्रथम भारत में बम्बई शहर में आया हुआ था। बम्बई शहर में हड़ताल रखी गई थी। भारतीयों ने काला झंडा दिखाकर साइमन का विरोध किए थे। स्वयं गांधी जी साइमन कमीशन का बहिष्कार किए थे। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन समीक्षा करने के लिए गया वहाँ वहाँ साइमन कमीशन का विद्रोह किया गया। भारत के अधिकांश पार्टियों ने साइमन कमीशन का विद्रोह किया।
जिसमें प्रमुख भूमिका कांग्रेस पार्टी ने निभाई थी। मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन का विद्रोह किया। मोहम्मद रफ़ी के नेतृत्व में एक गुट मुस्लिम लीग से अलग होकर साइमन कमीशन का समर्थन करने लगे। भारत के पूंजीपति वर्ग के लोग, जमींदार, रजवाड़े एवं भीमराव अम्बेडकर साइमन कमीशन का समर्थन किए थे। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने साइमन कमीशन का विद्रोह किए। मद्रास में साइमन कमीशन का विद्रोह श्री राजगोपालाचारी ने किया था। साइमन कमीशन का सबसे अधिक विद्रोह 30 अक्टूबर सन 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में हुआ था। इसमें साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाएगा। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय को लाठी डंडे से पिटवाकर बुरी तरह से घायल करवा दी। इसी दौरान लाला लाजपत राय ने कहा, मेरे शरीर पर एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश सरकार के लिए कील साबित होगा। 17 नवंबर सन 1928 ईस्वी को गंभीर रूप से घायल होने का लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन भारत की समीक्षा करने के लिए 2 बार आई। पहली बार सन 1928 में आई तथा दूसरी बार 1929 आई, एक वर्ष पूर्व। 27 मई 1930 ईस्वी साइमन कमीशन का रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें भारतीयों के हित का ध्यान नहीं रखा गया था, बल्कि भारतीयों के ऊपर कठोर कानून बनाने की सिफारिश की गई थी। सर शिव स्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन के रिपोर्ट के लिए रद्दी टोकरी में फेंकने लायक बताए थे। अब हम पढ़ेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर सन 1930 ईस्वी से 19 नवंबर 1931 ईस्वी में होता है, जिसके उद्घाटनकर्ता होते हैं जॉर्ज पंचम, जो इंग्लैंड के राजा होते हैं, जिसके अध्यक्ष रेंजो मैक्डोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 89 होती है। इसमें भाग लेने वाले सदस्य प्रफुल्ल जयकर, बीजे मुन्ने। इसमें हिंदू महासभा के सदस्य वाई.बी. चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू और उदारवादी दल से मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग से आगा खान तिती, फजलुल हक मोहम्मद रफ़ी, सिख वर्ग से सरदार संपूर्ण सिंह, दलित वर्ग से भीमराव अम्बेडकर जी, एंग्लो इंडियन के.टी. शाह भाग लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर सन 1931 ईस्वी में हुआ से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चला था। यह सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था, जिसके उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा थे और इसकी अध्यक्षता रेंजो मैक्डोनाल्ड, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। सदस्यों की संख्या 31 थी। भाग लेने वाले सदस्य इसमें निम्न थे। कांग्रेस से भाग लेने वाले गांधी जी थे। उदारवादी दल से भाग लेने वाले मदन मोहन मालवीय थे। मुस्लिम लीग से भाग लेने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान तिर्की थे। महिला वर्ग से एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू थी। निजी खर्च से घनश्याम दास निराला, बिरला, देवदास गांधी। दलित वर्ग से भीमराव अम्बेडकर थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में समय 17 नवंबर 1932 से प्रारंभ होती है और 24 दिसंबर 1932 को समाप्त होती है। यह स्थान सेंट जेम्स पैलेस में इंग्लैंड में होती है, जिसमें के उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा। सदस्यों की संख्या 46 होती है। अध्यक्षता रेंजो मैक्डोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। गोलमेज सम्मेलन में निम्न बातें होती हैं, जो इस प्रकार हैं। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए भारतीयों को अंग्रेजी सरकार ने लंदन बुलाई थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे। प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना तथा आगा खान तिर्की भाग लिए थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांधी जी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 5.5 राजपूताना नामक समुद्री जहाज से लंदन गए थे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस इलियन जलियान वेंसिटियान से बम्बई आए थे। अंग्रेजी सरकार में साइमन कमीशन के अधिकांश रिपोर्ट को स्वीकार करके 1935 के अधिनियम में लागू कर दी। अब पढ़ेंगे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन या खेड़ा आंदोलन 1930 ईस्वी।
31 जनवरी सन 1930 ईस्वी को गांधी जी अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से 11 सूत्री अंग्रेजी सरकार के समक्ष रखे थे। गांधी जी के 11 सूत्र जो थे निम्न थे। सर्वप्रथम भू राजस्व में 50% टैक्स में कमी कर दी जाए। सैनिकों के खर्च में 50% की कटौती कर दी जाए। सिविल सेवा के अधिकारियों के वेतन में 50% धनराशि व्यय दिया जाए, घटा दिया जाए। भारतीयों को नमक बनाने का कानूनी अधिकार दे दिया जाए। राजनीतिक बंदियों को जेल से रिहा कर दिया जाए जिन पर हत्या का मुकदमा नहीं चल रहा हो। बंदूक का लाइसेंस जारी कर दिया जाए। नशाबंदी कानून लागू किया जाए। गुप्तचर विभाग यानी CID विभाग समाप्त कर दिया जाए। विदेशी वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जाए। नौवहन तटीय क्षेत्र भारतीय के लिए स्थान सुरक्षित किया जाए। भारतीय रुपये का विनिमय दर बढ़ा दिया जाए। गांधी जी के पक्ष का जवाब नहीं मिला, अतः गांधी जी 14 फरवरी सन 1930 ईस्वी को अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकारिणी के बैठक में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध नमक आंदोलन चलाने का निर्णय लिए। इसके लिए 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को निर्धारित किया गया कि 2 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी पुनः यंग इंडिया के माध्यम से सूत्री मांग रखेंगे। इस बार पत्र का जवाब अंग्रेजी सरकार में नहीं दिया तो लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। गांधी जी ने कहा कि मैंने अंग्रेजी सरकार से खाने के लिए रोटी मांगा, उसके बदले मुझे पत्थर मिला। गांधी जी 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद जिले से 24 मील यानी 385 किलोमीटर पैदल यात्रा करके 24वें दिन 5 अप्रैल सन 1930 ईस्वी को दांडी आश्रम नवसारी जिला पहुँचे थे। 6 अप्रैल सन 1930 ईस्वी को गांधी जी की दांडी आश्रम के किनारे समुद्र तट पर अवैध तरीके से नमक कानून तोड़े थे। गांधी जी के अनुरोध पर भारतीयों द्वारा गैर कानूनी ढंग से समुद्र तट के किनारे नमक बनने लगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से किए थे। राजगोपालाचारी गांधी जी का अनुसरण करते हुए त्रिचनापल्ली से जोधकम तक की पैदल यात्रा करके नमक बनाए थे। नमक बनाने के अपराध में गांधी जी को 4 मई सन 1930 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार करके पूना के थरवैरा जेल में कैद कर दिया। 31 मई सन 1930 ईस्वी को सरोजिनी नायडू, डॉक्टर श्याम साहब तथा गांधी जी के पुत्र मणिलाल 2000 सत्याग्रह बम्बई स्थित में धरासना नामक निर्माण शैली फैक्ट्री को लूट लिए। इस दौरान 90,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी लड़कों के समूह मिलाकर बानरी सेना तथा लड़कियों के समूह मिलाकर मंजरी सेना बनाए थे। अब हम पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च सन 1931 ईस्वी दिल्ली में होती है। इसमें विपुल जयकर तथा तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च सन 1931 ईस्वी को एक समझौता होती है। इसे दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते के अंतर्गत निम्न बातें होती हैं। भारतीयों को नमक बनाने का कानून अधिकार मिल गया। राजनीतिक बंदियों के जेल से रिहा कर दिया गया जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं चल रहा था। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिए। नमक आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी छोड़ने वाले लोगों को सरकार पुनः सेवा में बहाल करेगी यानी पुनः उनको नौकरी देगी। भारतीय कानून के दायरे में रहकर शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक पचंट 1937 से कम्युनिकेशन अवार्ड।
16 अगस्त सन 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजो मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक प्रचंड कानून लागू किए थे। इसके अंतर्गत हिंदुओं के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति बना दिया गया था। अंग्रेजी सरकार ने राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा ली थी। अब पढ़ेंगे पूना समझौता या पूना पैक्ट, जो 26 सितंबर सन 1932 ईस्वी को पूना यरवदा जेल में होती है। 20 अक्टूबर सन 1932 ईस्वी को गांधी जी के सांप्रदायिकता प्रचंड कानून के विरोध में पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिए। दिनों दिन गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन तथा राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके साथ सांप्रदायिक प्रचंड कानून को रद्द कर दिया गया। पूना पैक्ट के तहत प्रांतीय विधानसभा में दलितों की सीट में वृद्धि किया गया। पहले 71 सीट थी दलितों की, उसे बढ़ा के 147 सीट किया गया। अन्य 148। केंद्रीय विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों में कमी करके दलितों के लिए 18% सीटों को सुरक्षित किया गया। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे